अभी आपका फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करा रहे हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब सारा कुछ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो ये सब्जेक्ट आपने लिया है ना, ये सब्जेक्ट का मेन क्या चीज़ है, मेन बेसिक चीज़ें आप सीखोगे। मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए एक पर्सन की दुकान है कोई, वो जो भी दुकान पे काम करता होगा डेली बेसिस पे, वो उसको डेली लिख लेता होगा। मैंने आज 10,000 की सेल करी है, 5,000 का इसको सामान बेचा, 2,000 रुपये का बिल पे किया, 3,000 रुपये इस चीज़ के दिए, 2,000 रुपये इस चीज़ के लिए। मतलब वो लेन देन जो भी होता होगा ना, उसको क्या कर लेता होगा, रिकॉर्ड कर लेता होगा, लिख लेता होगा नॉर्मली। और हर एक दुकानदार ऐसा करता है। और अगर वो नहीं करता है ना, तो वो प्रॉपर वे में अपने बिज़नेस के प्रॉफिट लॉस को जानना ही नहीं चाहता। जिनकी ना कई सालों से दुकानें चल रही हैं, यहाँ पे मैं गांव की बात कर रहा हूँ, वो कभी लिखते भी नहीं हैं। सिर्फ उधार वाला काम लिखते हैं, जो नकद वाला काम है वो लिखते ही नहीं है। लेकिन शहरों में चले जाओ, वो हर चीज़ को उनको लिखना पड़ता है, क्योंकि उनको टैक्स वगैरह भरने पड़ते हैं। तो मैं शहरों की बात ही ले रहा हूँ। वो क्या करते हैं, वो डेली बेसिस पे सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब मान लो ये सारा काम हमने डेली किया, आजकल पूरा महीना, 2 महीने हो गए, 2 महीना कंप्लीट हो गया। मान लो 1 महीने बाद क्या करते हैं हम, जो हमने डेली जो भी काम किया है उसके अलग से एक किताबें, जैसे जिनको फेयर कॉपी कहा जाता है, उन कॉपी में उतार लेते हैं। मान लो हमारा एक कस्टमर है, वो हमारा पक्का कस्टमर है। कभी वो, जैसे कहीं आप सभी करते हैं उधार में सामान, साल के बाद सीधा हिसाब किताब करते हैं, सभी करते हैं। आज सामान ले गया, कल ले गया, परसों ले गया, बीच में कभी 10,000 रुपये दे गया, फिर जितना बैलेंस बचा फिर सामान ले गया, फिर 10,000 रुपये दे गया, ऐसे करते हैं लोग। तो हमने ना उस बंदे के लिए अलग से खाता बना रखा है। ऐसे में जो भी हमारे पक्के कस्टमर हैं, हमने सबके खाते बना रखे हैं। और मैं महीने बाद जो भी लेन देन होता है रोज़ का, मैं महीने बाद उन खातों में चढ़ा देता हूँ, मतलब लिख देता हूँ। तो 2 काम करे मैंने। सबसे पहले मैंने रोज़ का काम लिख लिया, उसके बाद मैंने 1 महीने 2 महीने बाद उनको खातों में चढ़ा दिया। 2 काम हो गए। खातों में चढ़ाने के बाद ऐसा काम मैंने पूरे साल किया, मतलब साल तक मैंने खातों में भी चढ़ाया, डेली काम भी लिखा। अब मैं साल के एंड में, जब मेरा ईयर ख़त्म हो जाता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं बिज़नेस कर तो रहा हूँ, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या मैं वैसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, उन सभी खातों को साइड में किया, सारे मतलब जो अलग अलग कर रखे थे, तो उनकी एक समरी तैयार कर ली, निचोड़ निकाल लिया उनका। मतलब निचोड़ निकालने के बाद मैंने चेक किया कि मुझे रिज़ल्ट निकाल लिया, मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। रिज़ल्ट निकालने के बाद मुझे पता चला मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये सारी प्रोसेस अकाउंट में चलती है। जो पुराने लोग थे, मतलब जो आजकल भी कर रहे हैं पुराने प्रोसेस, जो मुंशी वगैरह होते हैं, जो आपने सुना होगा, मुंशी यही काम करते थे, पुराने प्रोसेस से करते थे। लेकिन जो आजकल चल रहा है वो अकाउंट चल रहा है, अकाउंटिंग चल रही है। ये एक मॉडर्न टेक्निक है, मैं ये कह सकता हूँ, जिससे आप क्या कर सकते हो, अकाउंट को प्रॉपर वे में सीख सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या काम किया था, रोज़ की ट्रांजैक्शन लिखी थी ना, रोज़ की ट्रांजैक्शन। जो मैं रोज़ की ट्रांजैक्शन, डेली की ट्रांजैक्शन लिखता हूँ, किस में लिखता हूँ, मॉडर्न वे में उसको कहा जाता है जर्नल। क्या कहते हैं उसको, जर्नल। जो मैं रोज़ के काम लिखता हूँ उसको क्या कहते हैं, जर्नल। महीने बाद मैंने उन जर्नल्स को खातों में बांटा, अलग अलग खातों में लिख दिया। जो अलग अलग खातों में लिखना होता है उसको कहते हैं लेजर। क्या बोलते हैं उसको, लेजर। खाता बही कहते हैं, बही सुना होगा, बही वर्ड कभी ना कभी सुना होगा आपने। जर्नल, खाता बही मतलब लेजर। लेजर के बाद आपने उसका निचोड़ निकाला, साल बाद निचोड़ निकाल लिया, जिसको क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में निचोड़ निकाला, समरी तैयार करी,
अब आप देखना चाहते हो आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वो प्रॉफिट लॉस बनाने के लिए आपको एक अकाउंट तैयार करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये आपको बनानी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाई, आपको अपनी फर्म का रिज़ल्ट पता चल गया, मेरी फर्म अच्छे चल रही है, मेरा काम बिज़नेस अच्छे चल रहा है नहीं चल रहा, सब पता चल गया। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है अकाउंट में फॉलो होता है एक एक करके। तो इसमें ना जो भी अगर आप अकाउंटिंग बनाते हो उसमें मेन 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अकाउंटिंग में वो काम लिखे जाएंगे जो मनी टर्म में होते हैं। आप कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं लिख सकते जो पैसे में ना हो। तो ये 2-3 ये एक चीज़ मनी टर्म होना ज़रूरी है। एक लास्ट में बात आती है, अभी तो मैंने एक छोटे सी दुकान का एग्जांपल लिया था। बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में मालिक अकाउंट्स नहीं बनाते। कौन बनाते हैं? अकाउंटेंट। जो अकाउंटेंट होते हैं ना वो अकाउंट्स बनाते हैं, और वो अकाउंटेंट बना के अकाउंट्स को ये सारा रिज़ल्ट जो आया है, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, दोनों में से एक चीज़ आएगी, वो सारा रिज़ल्ट किसको दिखाते हैं? वो जाके मालिक को। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन का मतलब बताना। कम्युनिकेशन तो सुना होगा कभी ना कभी। तो मालिक को बताया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस है जो हमने पढ़नी है। मैं बुक में से करा रहा हूँ, बुक में पहला पेज निकाल लो। सबसे पहले आ रहा है आपके पास व्हाट इज़ नीड ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप ऐसा है अभी आपने ना 1 महीने पहले कुछ खर्च किए थे, याद है आज आपको? आज क्या डेट है? 15 तारीख है। पिछले 15 तारीख को क्या क्या खर्चे किए थे, याद है? नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता। हाँ कोई मोटा खर्चा किया होगा, बड़ा तो शायद बता भी दे, लेकिन छोटे मोटे खर्चों को कोई नहीं याद रख सकता। मैं ये बात नॉर्मली कहना चाहूँगा कि आप हर चीज़ को याद रख ही नहीं सकते। अगर जब आप हर चीज़ को याद नहीं रख सकते तो इसका एक आसान तरीका है कि उसको लिख लो, वो अपने आप याददाश्त में चली जाएगी। जब उसको रिकॉर्ड कर लोगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। अकाउंटिंग करने का मेन ज़रूरत यही है कि आप हर चीज़ याद नहीं रख सकते, और याद नहीं रख सकते इसी वजह से अकाउंटिंग की जाती है, लिखा जाता है सब कुछ। और आप मेन बिज़नेस का प्रॉफिट लॉस जानना चाहते हो। जब आप 1 साल की चीज़ें याद ही नहीं रख सकते तो प्रॉफिट लॉस निकाल कैसे लोगे? पॉसिबल नहीं है। तो अकाउंटिंग बनाने का मेन मकसद यही है कि आप याद नहीं रख सकते, आप रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते विदाउट अकाउंटिंग। यही इसकी ज़रूरत है। नीड में यही लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑल द बिजनेसमैन, साल के अंत में हर बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे हैव गेंड और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। वो जानना चाहता है कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना हुआ। हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, मेरे कितने पैसे लगे हुए हैं बिजनेस में। एट एंड ऑफ द ईयर हाउ मच अमाउंट दे आर लाइबल टू पे, मैंने कितने लोगों के पैसे देने हैं। whom दे ओन इट, जिन्होंने मेरे पैसे देने हैं। हाउ मच इज़ ओन दैम एंड बाय whom इट एक्सेट्रा, मतलब मैंने कितने लोगों से पैसे लेने हैं। ये सारा कुछ हर एक बिजनेसमैन जानना चाहता है। आप अगर छोटे से छोटा बिज़नेस, बड़े से बड़ा बिज़नेस करते हो ना, तब आप ये जानना चाहते हो मैंने कितने लोगों से पैसे लेने हैं, कितने लोगों ने मेरे पैसे देने हैं, क्या मेरे मेरे बिज़नेस की पोजीशन है, मेरा बिज़नेस लॉस में है या प्रॉफिट में, ये सब जानना चाहते हैं। इन ऑर्डर टू अटेन सच इन्फॉर्मेशन इट इज़ एसेंशियल टू कीप कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। इस चीज़ के लिए आपको कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अगर आप रिकॉर्ड ही नहीं रखते तो आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे, आप कभी भी रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते। तो ये मेन इसका मकसद है। ये पहला पैरा करना आपको, ये बस फर्स्ट पैरा है ना जो नीड में, यही आपको याद करना। नेक्स्ट आ रहा है आपका मीनिंग है। मीनिंग में आप कोई भी एक डेफिनेशन याद कर सकते हो। ये वाली कर लो, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, पेज नंबर 2 पे है, 1.2 पे। क्या कह रहे हैं ये? अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक कला है रिकॉर्ड करने की, हर कोई नहीं कर पाएगा। जो सीख लेगा कलाकार बन जाएगा और रिकॉर्ड कर लेगा।
आप +1 में कलाकारी बनते हो, आपको सिखाया जाता है कि कैसे करना है काम। जब आप जर्नल बनाओगे, लेजर बनाओगे, सब कुछ ये कलाकारी तो करते हैं। प्रॉपर वे में लाइन लगा के पूरा प्रोसेस के अकॉर्डिंग लिखना, जो चीज़ आपने सीख ली आप कलाकार बन गए। तो एक कला है रिकॉर्डिंग करने की, क्लासीफाइंग करने की। ये जो मैंने अभी बताया था ना, वही चीज़ें हैं। रिकॉर्ड करना, पहले लिख लेना, क्लासीफाई करना मतलब बांट देना, एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर, सिग्निफिकेंट मैनर मतलब सही तरीके से, एंड इन टर्म ऑफ मनी, मनी टर्म होना बहुत ज़रूरी है। बिना पैसे वाली आइटम आप कभी भी नहीं लिख पाओगे अकाउंट के अंदर। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, कोई भी ट्रांजैक्शन विच इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, फाइनेंशियल करेक्टर में होनी चाहिए और रिजल्ट निकालने वाली होनी चाहिए। अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग एक कला है जिसमें रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, रिजल्ट निकालना आता है, और आप एक बढ़िया तरीके से एज ए आर्टिस्ट काम करते हो। तो ये इसकी डेफिनेशन है अकाउंटिंग की। मेन आपको इसके बारे में ज़्यादा पता चलेगा जब आप इसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे। नीचे करैक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, मतलब विशेषताएं दे रखी हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है इसकी, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। देखो अकाउंटिंग एक कला भी है और एक साइंस भी है। आर्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि इसको एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एक बढ़िया तरीके से, प्रॉपर वे में लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और साइंस किस लिए है, क्योंकि अकाउंट के जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं ये अप्रूव्ड हो चुके हैं। मतलब जो भी मैं आपको रूल बताऊंगा ये रूल पहले से अप्रूव्ड हैं। कौन अप्रूव्ड करता है इसको, एक संस्था है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये इसको अप्रूव्ड करता है। ठीक है, तो वो अप्रूव्ड करके आई हुई हैं, तो अपने आप साइंस हो गया। जो चीज़ अप्रूव्ड हो गई ना वो साइंस हो गई। साइंस का मतलब साइंस सब्जेक्ट मत लगाना, साइंस का मतलब जो चीज़ अप्रूव हो गई, जिसको आप बदल नहीं सकते, मतलब जिस चीज़ को आप मान के चलोगे कि ये होता है। मैं इसको रीड कर देता हूँ थोड़ी सी ना। ये जो चैप्टर है इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, बस इजी नहीं है, मैं इजी नहीं कह सकता, इसको याद करने में थोड़ी सी टफ है ये। आर्ट इज़ ए टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। आर्ट में क्या होता है कि हम कोई काम करने के लिए प्री डिटरमाइन, हम सोचते हैं भी ये काम ऐसे करेंगे। अकाउंटिंग इज़ ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है पहले, फिर क्लासीफाई, फिर समराइजिंग। बिजनेस ट्रांजैक्शन विद व्यू ऑफ सर्टेन नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। अकाउंटिंग में भी सारा कुछ यही किया जाता है, पहले रिकॉर्ड, फिर क्लासीफाई, फिर समरी। ये सारे आर्टिस्ट कर सकते हैं जिनको नॉलेज हो फुल। जिन बंदों को नॉलेज नहीं होगी वो नहीं कर पाएगा। साइंस क्यों है, अगले पैरे में लिखा हुआ है, एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड साइंस। ये जो सारा अकाउंटिंग सिस्टम है ना, ये कुछ प्रिंसिपल्स पे चलता है। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स। ये सारा काम रूल पे चलता है। अगर आप रूल फॉलो कर रहे हो तो आप साइंस फॉलो कर रहे हो। इन द रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी इट इज़ ऑल्सो साइंस। ये एक साइंस है, सिंस इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल। ये कह रहे हैं एक स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलती है, ये मतलब रूल के अकॉर्डिंग चलती है हमेशा अकाउंटेंसी। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, साइंस कहा गया है। तो अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक कला भी है। सेकंड है रिकॉर्ड इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। आपको मैंने एक बात कही थी कि आप हमेशा कौन सी ट्रांजैक्शन लिख सकते हो इसमें, पैसे वाली। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं ले सकते, चाहे वो कितनी भी इम्पोर्टेंट हो। मान लो आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसमें लड़ाई झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़े को आप अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करोगे, कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। लेकिन उस लड़ाई झगड़े से कोई नुकसान हो गया पैसे का, कोई चीज़ टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, अभी लॉस हो गया। आप लड़ाई झगड़े को कभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो मनी में है, ओनली उसी ट्रांजैक्शन को आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। ओनली दोज ट्रांजैक्शन आर इवेंट आर रिकॉर्डेड इन काउंटिंग विच आर इन फाइनेंशियल करेक्टर। फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसा। देर आर सो मैनी ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस।
बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे अभी मैंने बताया लड़ाई हो गई, बट विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी एंड हैंस सच इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी रिकॉर्डेड। यहाँ तक याद करना, रिकॉर्डेड तक, बस निशान लगा लेना। थर्ड है रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। यही बात आगे दे दी, एक और पॉइंट बना दिया एक्स्ट्रा कि आप हमेशा किस में रिकॉर्ड कर सकते हो, मनी में। मान लीजिए आप अपने बिजनेस के लिए ना एक फर्नीचर लेके आए, मान लो 6 चेयर ले आए, आप अकाउंट्स के अंदर 6 चेयर नहीं लिखोगे, 6 चेयर का कोई मतलब नहीं है। वो 6 चेयर आई कितने की हैं, 500 की आई हैं, 1000 की आई हैं, 10,000 की आई हैं, वो लिखोगे। तो आप नंबर्स नहीं लिखोगे, मनी लिखोगे। ध्यान रखना, आपको अकाउंट्स के अंदर नंबर्स मायने नहीं रखते, मनी मायने रखती है। ये एक बार रीड करना, हो जाएगा इजीली, जितना थोड़ा 2-4 लाइनों में। नेक्स्ट है क्लासिफाइंग करना। सबसे पहले आपने क्या किया था, रिकॉर्ड कर लिया था एक आर्टिस्ट की तरह, साइंस को भी फॉलो कर लिया था। और कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है, मनी वाली। सेकंड स्टेप क्या था, याद है, क्लासिफाई करना। क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपने अब रिकॉर्ड करने के बाद उसको बांटना है, अलग अलग खातों में चढ़ाना है। इसी को क्या कहते हैं, क्लासिफाइंग करना। ये अकाउंटिंग की करैक्टरिस्टिक है। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक, द ट्रांजैक्शन आर क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शन वन नेचर ऑफ वन प्लेस इन सेपरेट अकाउंट। आप एक ट्रांजैक्शन को एक अकाउंट में डाल देते हो, मतलब आप सेपरेट कर देते हो, सबको अलग अलग कर देते हो। द बुक ऑफ विच इज वेरीज अकाउंट आर ओपन इन कोल्ड लेजर। बस लेजर तक याद करना, मतलब किस में लिखा जाता है इसको, लेजर के अंदर। पहले किस में लिखा था, जर्नल, जर्नल के बाद लेजर। नेक्स्ट है समरी निकालना। समराइजिंग इज द प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन ए मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर मैनेजमेंट। कह रहे हैं समरी जब निकालते हो ना तो ऐसी होनी चाहिए जो सबके समझ में आए, रिजल्ट पता होना चाहिए सबको। एंड अदर यूज़र ऑफ सच डाटा, दिस इन्वॉल्व द बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट एंड प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ सच बैलेंसेस। इसके अंदर आपको सारे के सारे बैलेंस बनाने हैं, ट्रायल बैलेंस करना है, सब कुछ निकालना है। इसको कहते हैं समरी। यहाँ तक याद करना है, सच बैलेंसेस। नेक्स्ट है समरी निकालने के बाद क्या निकालते हो, रिजल्ट। रिजल्ट निकालने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। इन काउंटिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस प्रेजेंट इन सच मैनर दैट द पार्टी इंटरेस्टेड इन द बिजनेस सच एज प्रोपाइटर, मैनेजर, बैंक, क्रेडिटर, एम्प्लॉय एक्सेट्रा, सबको इनकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा एक बात बताओ, अकाउंटेंट ने, मैंने कहा था एक कंपनी है बड़ी, उसमें अकाउंटेंट ने क्या बना दिए, अकाउंट्स बना दिए। क्या सिर्फ मालिक के लिए ज़रूरी है वो? मालिक तो सिर्फ थोड़े बहुत सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेगा। बिज़नेस को चलाने वाला अलग होता है, बिज़नेस में पैसे लगाने वाला अलग होता है, सरकार अलग है, बैंक अलग है, सब अकाउंट्स देखते हैं। सरकार क्यों देखती है अकाउंट्स? क्योंकि सरकार को चाहिए टैक्स, वो अकाउंट्स देखेगी। बैंक को अकाउंट क्यों देखने हैं आपके? मान लीजिए आप बैंक में चले गए, बैंक को बोलते हैं जी लोन दो, बैंक कहता है ऐसे थोड़ी लोन दे दूँगा मैं, आप पहले अकाउंट चेक कराओ, अपने अकाउंट चेक कराओ पहले बैंक में जाके, फिर वो लोन देंगे। तो ऐसे ही बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा कि किन किन को आपको क्या दिखाना पड़ता है, अकाउंट दिखाने पड़ते हैं, जिससे कि आप मतलब ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग करना। तो ये आप पॉइंट करो ना करो कोई इसमें प्रोसेस। कम्युनिकेशन का मतलब बताया था कि आपने जो अकाउंट बनाए हैं उसको अपने मालिकों तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये आपको करना है सारा यहाँ तक अभी।